हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। वेरी विशेष एंड आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से रिवाइज़ करेंगे। तो आज जो है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेक्चर नंबर 4 है। आप अभी तक लेक्चर 1, 2, 3 को रिवाइज़ कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप से उम्मीद है कि थोड़ा सा रील से दूर हो गए। देखिए, तो आज जो है हम लोग लेक्चर 4 करेंगे, जहाँ पे हम लोग जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को वाइंड अप करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिविजुअली में हम देखें कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बदलते हैं, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बदलते हैं, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन सेंटेंस से अगर हम बात करते हैं तो ये भी सीख गए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव हम कैसे बदलेंगे। आज हम सीखेंगे सेंटेंस से कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे होता है। फिर हम ये सीखेंगे कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे होता है, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे होता है, हम ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 4। तो आज का हेडिंग लिखिएगा क्या कि कन्वर्जन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। किसमें? पॉजिटिव डिग्री में, है ना। ये हो गया आपका आज का हेडिंग। क्या हो गया कि कन्वर्जन करना है, क्या कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। अभी तक हम लोग सीखे थे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई सेंटेंस में अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री है तो उस सेंटेंस को हम कैसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, ये हेडिंग दे दिए। तो जैसे कि हम कुछ रूल्स लिखाए थे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलने के लिए, वैसे ही आपका कंपैरेटिव से पॉजिटिव में होगा। कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, बस कुछ चीज़ें बदलेगा। तो सबसे पहला आपको हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल से हम एक रूल्स ही बना लेंगे। जैसे आपका हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि यू आर नॉट स्मॉलर देन मोहन। यू आर नॉट स्मॉलर देन मोहन। ये सेंटेंस हो गया। आप अगर ये सेंटेंस को देखोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या कि ये सेंटेंस आपका किस में है, कंपैरेटिव में। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे देन दिख गया। अगर देन कहीं भी दिख जाता है तो आप समझिए कि वो सेंटेंस किस में, पॉजिटिव कंपैरेटिव में है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है, किस में है, CD में। अब ये CD में है, बदलना किस में हमको, पॉजिटिव में। क्या बदलना है? पॉजिटिव में बदलना। तो आपको पता है ना कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव में है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है। तो बेसिक चीज़ ये आपका ये टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? टेंस। बस ऐसे तो करना है। तो आपको करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना। आपको इसमें क्या करना है कि वही कि आपको अगर सब्जेक्ट है तो हमको ऑब्जेक्ट में बना देना है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट दिया हुआ है अगर कंपैरेटिव में, तो हम पॉजिटिव डिग्री करते हुए उसको हम क्या बना देंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट में बना देंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट में जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट में है कंपैरेटिव में, उसको हम बना देंगे क्या, हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये हो गया। कैसे? ये देखिए, तो ये सेंटेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे लेके चले जाओगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पे लेके चले जाओगे। ये करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओवरऑल आइडिया दे दिए। अब हम अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप कुछ नहीं उतारिएगा, बस हम बेसिक से आइडिया बता रहे थे। देखिए, अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 4 में आ गए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए, आपको शायद ही समझ में आएगा। अगर आप पहले पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर पहली बार आए हो वीडियो ये देख रहे हो इस चैनल पे, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेक्चर 1 से देखिएगा तो आपको चीज़ें और बेहतर से समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या, अगर सेंटेंस में है ना ये ऑब्जेक्ट रहता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उससे हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। और आपका ये जो सब्जेक्ट रहता है हम क्या बना देते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल में अभी था, अभी तुरंत हम एग्जाम्पल में लिखे, क्या लिखे थे एग्जाम्पल में, देखिए कि यू आर नॉट स्मॉलर देन मोहन। यू आर नॉट स्मॉलर देन मोहन। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, जहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, देन को देखते हमें पता चल गया क्या कि ये सेंटेंस किस में है,
कंपैरेटिव डिग्री में है। अब कंपैरेटिव से बदलना किस में है? पॉजिटिव डिग्री में, सिंपल सा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका क्या? ऑब्जेक्ट में। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे। तो इस बात को समझ गया ना? जो सब्जेक्ट की जगह पे होगा वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट पे, और जो ऑब्जेक्ट की जगह वो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट पे। यही तो बस हमको करना है। तो पहला में आपका यही पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट होगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। आपका सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ये क्या? नो चेंज ऑफ टेंस। क्या? नो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि क्या? टेंस में कोई भी हम बदलाव नहीं करेंगे। नो चेंज ऑफ टेंस मतलब कि जो आपका टेंस होगा ना वही सेम टू सेम रहेगा। अगर आपका टेंस है ना, अगर आपका टेंस प्रेजेंट में है कंपैरेटिव डिग्री में, तो वो पॉजिटिव डिग्री में भी क्या बनेगा? प्रेजेंट में ही। अगर वो पास्ट में है, किस में? कंपैरेटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में बनाते वक्त भी वो पास्ट में ही रहेगा। और अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में फ्यूचर में है, किस में है? वो फ्यूचर में है, तब वो पॉजिटिव डिग्री में भी फ्यूचर में ही रहेगा। समझ गए ना? क्या कि नो चेंज ऑफ टेंस करेंगे, मतलब क्या कि आपका जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ से समझिए, यहाँ पे क्या है? आर है। अगर आर है तो ये समझ गए कि प्रेजेंट टेंस में, तो ये पूरा सेंटेंस है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, और इस कंपैरेटिव सेंटेंस को है ना हम क्या बदल देंगे? पॉजिटिव में। जब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे या बदलेंगे तो आपका ये जो टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस, ये सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम पास्ट में बदल देंगे, नो। यानी कि नो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर आपका पास्ट में तो पास्ट में ही रहेगा, अगर आपका फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा। समझ गए ना? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए कि सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जांपल्स ये हो गया। नो चेंज ऑफ टेंस, सिंपल से समझ गए कि टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है ना? अगर आपको टेंस नहीं पता है तो जाकर के आप टेंस देख सकते हो, हमारे वीडियो लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में आपका होगा, सर्च करोगे कि टेंस बाय नी बिल्डअप तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। तो इसको कॉपी में उतारिए, और इसका ही एक सेम एग्जांपल यही हो गया कि यहाँ पे देखिए आर है ना, है कि नहीं आर? तो यहाँ पे बदलाव नहीं होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तब भी ये सेम रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 हो गया ना? ओके, उतार लिए वीडियो, रोक के वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और फिर इसको उतारिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया ना। अब जो है हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। किसका? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या था? थर्ड पॉइंट में आपका ये था कि जो सेंटेंस है ना, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, क्या? अगर आपका सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो वो हम उसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव। अगर आपका कंपैरेटिव सेंटेंस, आपका जो कंपैरेटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो अगर नेगेटिव है तो हम उसको किस में बदल देंगे? पॉजिटिव में। अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम इसको क्या बदल देंगे? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नॉट लगा करके। अगर सेंटेंस में नॉट लगा है, नो लगा है, तो उसको हटा करके हम पॉजिटिव बना देंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें हम नो या नॉट लगा करके हम पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख के समझ सकते हैं यहाँ पे कि सीता इज़ नॉट, है ना, टॉलर देन हिम। एक ये एग्जाम्पल हो गया। और आपका एक और एग्जाम्पल, जैसे कि राम इज स्मॉलर देन मोहन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो इसमें नॉट लगा है। अगर इसमें नॉट लगा है, किसमें? अगर इसमें देखिए यहाँ पे नॉट लगा है तो ये जो सेंटेंस है आपका क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? एक आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए इसमें कोई भी नॉट नहीं लगा है, यानी कि आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। समझ गया ना? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये एक कैसा सेंटेंस है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आए बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। किस में है? कंपैरेटिव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देन लगा है ना, इसीलिए देन लगा है, यानी कि सेंटेंस कंपैरेटिव में है। कंपैरेटिव में है, नेगेटिव में है, और इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में। और अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव और कंपैरेटिव में है और पॉजिटिव में बदलना है तो सेंटेंस किस में बदल जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस से बदल जाएगा। आए बात समझ में, है ना? तो हम क्या बोले कि अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री बनाते वक्त वो सेंटेंस किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में बदल जाएगा। अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का
पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव है ना, इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है, नॉट या नो नहीं लगा है, तो वो सेंटेंस का बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। आया बात समझ में? बस इतना ही तो करना है। तो ये पॉइंट 3 भी आपको समझ में आ गया क्या, कि अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर वो सेंटेंस कोई कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। एकदम सिंपल सी बातें हैं। चलिए इसको भी उतार लीजिए। तो पॉइंट नंबर आपका ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो नाउ नोट इट इन योर कॉपी, जल्दी से इसको कॉपी में नोट करें, वीडियो को रोक करके। हो गया? स्टार्ट करें 4th पॉइंट। चलिए नाउ ये हो गया आपका 3rd पॉइंट था। अब आपका 4th पॉइंट समझिए। 4th पॉइंट में क्या है, सिंपल सा, क्या कि जो आपका कंपैरेटिव वर्ड्स है ना, कंपैरेटिव क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड्स है ना, जो गिवन कंपैरेटिव है, जो गिवन क्या आपका, जो आपका गिवन कंपैरेटिव वर्ड्स है ना, वो किस में बदल जाएगा, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में। यानी कि जो सेंटेंस में जो गिवन कंपैरेटिव वर्ड्स है ना, वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में बदल जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम एग्जांपल में लिखे क्या, कि राम इज़ नॉट ओके मोर इंटेलिजेंट, क्या, इंटेलिजेंट देन हिम, ये एक हो गया। या फिर हम लिखें क्या, कि मोहन इज ओके टॉलर देन सोहन। ठीक, ये 2 एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो आप में ये दोनों सेंटेंस आपका कंपैरेटिव सेंटेंस है। इस कंपैरेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव वर्ड्स कौन सा, मोर इंटेलिजेंट देन, ये आपका कंपैरेटिव वर्ड्स है। यहाँ पे देखिए तो टॉलर देन, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला क्या है वर्ड है, ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड है। तो इस कंपैरेटिव डिग्री का जो शब्द दिया हुआ है ना, इसको हमको किस में बदल देना, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। जैसे में हम आपको बताए थे कि अगर कोई टॉलर है, टॉलर देन है, तो किससे बदल जाएगा, आपका बदल जाएगा क्या, एज टॉल एज। अगर लिखा हुआ है क्या, स्मॉलर देन, ये किस में से किस में बदल रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री से किस में बदल रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में अगर हम बदल रहे हैं, तो टॉलर देन से क्या बन गया, एज टॉल एज। और स्मॉलर देन से क्या आपका बदल गया, बोलिए, एज स्मॉल एज, एज स्मॉल एज। ठीक है, अगर हम बोले क्या, बिगर देन, क्या बोले हम, बिगर देन, तो इस बिगर देन से क्या बन गया, एज बिग एज। समझ गए ना? तो ये हो गया कि अगर आपका गिवन कंपैरेटिव वर्ड्स है, अगर आपका सेंटेंस में गिवन कंपैरेटिव वर्ड्स है, तो उसको हम किस में बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो गिवन कंपैरेटिव वर्ड्स को क्या करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। जो आपका सेंटेंस में देखिए, आपका इस सेंटेंस में क्या है, ये कंपैरेटिव वर्ड्स है ना, तो इस कंपैरेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव डिग्री में करते वक्त हम इसको क्या बदल देंगे, किस में बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, अगर टॉलर देन है तो हम एज टॉल एज लगा देंगे, अगर स्मॉलर देन है तो एज स्मॉल एज लगा देंगे, अगर बिगर देन है तो एज बिग एज लगा देंगे। या फिर मोर इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट देन है, जैसे वही वाला देख लीजिए, मोर इंटेलिजेंट है ना देन, तो इसको हम क्या बदल देंगे, तो इसको भी हम किस बदल देंगे, सो इंटेलिजेंट एज लगा देंगे। बस इस तरह से आप बनाते चलिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही रहा आपका 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट भी समझ गए कि अगर आपका सेंटेंस में कोई भी अगर कंपैरेटिव वर्ड्स है, तो उस कंपैरेटिव वर्ड्स को हम पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ देखिए, टॉलर देन है तो एज टॉल एज, अगर ये स्मॉलर देन है तो एज स्मॉल एज, और बिगर देन है तो एज बिग एज। समझ गए? और अगर यही पॉजिटिव से कंपैरेटिव में होता है तो एज टॉल एज का टॉलर देन, एज स्मॉल एज का स्मॉलर देन, एज बिग एज का बिगर देन, या सो इंटेलिजेंट एज का आपका मोर इंटेलिजेंट हो गया। समझ गए? तो ये आपका 4th पॉइंट, कंपैरेटिव से डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने का तरीका हो गया। समझ गए? अभी तक हम सीखे थे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ये हम सीख रहे हैं क्या, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। आई होप आप इसको समझ गए। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतारिए कॉपी में, जल्दी से उसको उतारिए स्पीड में, और 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। हो गया? समझ गए? ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अब तो अच्छे से आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको चीज़ें और बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा, है ना?
जैसे में आपको अगर हम देते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा सा बना करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। जैसे हम लिखें यहाँ पे पहला कि गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन सीता। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो है कंपैरेटिव में है, आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कि यू आर नॉट टॉलर देन, क्या, यू आर नॉट टॉलर देन आई। ठीक है, ये हो गया। इसको भी आपको किससे कंपैरेटिव से पॉजिटिव करना है। एक और क्वेश्चन, इसको भी आप ट्राई कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिएगा आप। ही इज बेटर देन यू, जस्ट राइट, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन, राम इज, ओके, राम इज मोर हैंडसम देन सोहन। ठीक है, ये हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं। आराम से वीडियो को रोकिए, एक बार रूल्स को देख लीजिए। अगर आपको रूल्स याद है तो तुरंत बना के देखिए, है ना, कि कितना क्वेश्चन बनता है, सही बनता है कि नहीं बनता। अभी हम बनाएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोक करके और इसको एक बार बना करके देखिए कि आपसे ये बनता है। जस्ट ट्राई, ओके। चलिए बना लिए, चलिए बनाइए जल्दी बनाइए। हो गया, चलिए जल्दी कीजिए। धक्का मुक्की नहीं कीजिए। हो गया, ओके। नाउ अब जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल सा एक हम आपको बताएंगे, आप सारा बाकी आप लोग खुद से बना लेंगे। समझ गए ना, ओके। नहीं तो काम चोरी करोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन सीता। ओके, तो आप क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सीता ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना, तो लिख दिए सीता। बहुत बढ़िया। क्या टेंस चेंज करते हैं, नहीं, तो इज है, इसके साथ भी ओवे एक नाम है, तो सीता इज। सेंटेंस पॉजिटिव, यस, तो नेगेटिव में, तो सीता इज नॉट। ये आगे कंपैरेटिव वर्ड्स को चेंज कर देंगे, किस में कर देंगे, पॉजिटिव में। तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, या फिर यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल सा, सो इंटेलिजेंट एज, है, सीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज व्हाट, गीता। दैट्स इट, ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव डिग्री। ये था आपका कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ से बनाते हैं हम क्या, पॉजिटिव डिग्री। समझ गए, यहाँ पे भी वही करना, सिंपल सा आपको इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, आई के साथ में एम लगता है, अगर नॉट है यानी कि नेगेटिव तो पॉजिटिव कर देना, टॉलर देन है तो आपको क्या लिख देना, एज टॉल एज। तो आई एम एज टॉल एज, क्या बोलिए, आई एम एज टॉल एज यू। समझ गया, ये हो गया। सिंपल से यहाँ पे भी करना, यू को आगे लिखिए, बाद में ये लिखिए, टेंस चेंज रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, इसको चेंज कर दी, इसको भी सेम कर दीजिए। तो 2 क्वेश्चन समझ गए। 2 क्वेश्चन आपके लिए, अगर नहीं बनाए हो तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और खुद से बनाकर देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। तो ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री का चीज़ें, जो आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए हो, है ना। अगर आप वीडियो 1 से लेकर के लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक यहाँ तक देख लिए तो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बेसिक डाउट तो रहेगा नहीं। हाँ, एडवांस तो और बहुत कुछ है, लेकिन आपका बेसिक जो क्लैरिटी होना चाहिए, समझ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसके बारे में, वो आ गया, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। देन हम लोग अब थोड़ा सा एक और चीज़, एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना है आपसे, है ना, आपको थोड़ा सा समझाना, इसके बारे में आइडिया देना है। अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई कीजिएगा। ओके, हो गया ना, वीडियो को क्वेश्चन से उतार लिए। अब जो है ना, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सुपरलेटिव का। अभी हम लोग क्या पढ़ें कि कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ें, हम पॉजिटिव डिग्री से हम क्या पढ़े, कंपैरेटिव डिग्री में, कि हम कोई अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में तो कैसे हम उसको पॉजिटिव डिग्री में देखेंगे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है,
तो हम उसको कैसे बदलेंगे, किस में, सुपरलेटिव डिग्री में। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, क्या, पॉजिटिव डिग्री में, किस में, पॉजिटिव डिग्री में। समझ गए ना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पीडी से सीडी पढ़ रहे थे, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव एंड देन सुपरलेटिव से पॉजिटिव पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में बीच में आपका कंपैरेटिव भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को सुनिएगा और समझिएगा। तो अभी तक हम क्या पढ़े, पॉजिटिव में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके चीज़ों को अच्छे से समझिएगा कि हमने अभी तक आपको क्या बताया, ये बताया क्या, कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री से, क्या, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कर रहे थे, क्या, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे चेंज ऑफ क्या हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप नोट करके डिफरेंस लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम क्या कर रहे थे कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कर रहे थे, या फिर हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री कर रहे थे, क्या, पॉजिटिव डिग्री कर रहे थे, तब हम यहाँ पे एक बात नोटिस किए, एक बात क्या नोटिस किए, कि यहाँ पे चेंज ऑफ क्या था, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा था और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट। मतलब कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव कर रहे थे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री कर रहे थे, तो हम ये देखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही बदल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस इधर वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, तो यहाँ पे इसमें पॉइंट नंबर 1 में ये देखिएगा आप कि जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से, क्या, हम सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, या फिर हम कंपैरेटिव डिग्री से अगर हम सुपरलेटिव डिग्री करेंगे, तो यहाँ पे नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे थे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल रहा था ना आपस में। लेकिन यहाँ पे जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करिएगा या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करिएगा, तो आपका क्या होगा कि नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, एसडी का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, एसडी का मतलब होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, क्या, सुपरलेटिव डिग्री, समझ गए ना। ये हो गया आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। समझ गए इस बात को। आई होप इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे थे, क्या, जब हम फिर से पॉजिटिव से, है ना, कंपैरेटिव डिग्री कर रहे थे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव को कर रहे थे, तो हम ये देखें, क्या, हम ये देखें कि वहाँ पे जो सेंटेंस था वो अगर सेंटेंस नेगेटिव था, है ना, चेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके, चेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, हम ये देखे थे, क्या देखे थे कि जब हम क्या कर रहे थे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे थे या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो हम लोग ये समझे कि नेगेटिव से अगर सेंटेंस है तो पॉजिटिव बना देंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये देख रहे थे ना कि कन्वर्जन कर रहे थे नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्या, कि अगर हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदल रहे हो या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदल रहे हो, तो वहाँ पे हम नो चेंज ऑफ, क्या, नो चेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव में हम कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं कर रहे थे। नो चेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि किसी भी तरह का बड़ा बदलाव हम नहीं कर रहे थे, समझ गए, है ना। यहाँ पे नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए ना कि अगर आपका वहाँ पे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर रहे हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल रहे थे। लेकिन जब हम एसडी से सीडी यानी कि सुपर से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हम पीडी से यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कर रहे थे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, हम देखें कि नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बदल रहे थे और पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे आगे कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करने में या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करने में हम नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करेंगे, ना ही पॉजिटिव को नेगेटिव। नो चेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे को तैसा लिखेंगे, जैसे को तैसा लिखेंगे। आया बात समझ में। ये आपका बेसिक रूल हमेशा काम करेगा,
ये वाला जो रूल है ना हमेशा ही काम करेगा, वो चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो या चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव से कहाँ सुपरलेटिव हो, है ना। लेकिन यहाँ वाला जो सुपर से कंपैरेटिव है ये काम ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, समझ गए ना। चलिए, तो ये 2 पॉइंट है, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। बैठा लिए? ओके। चलिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे समझा देते हैं अच्छे से कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो आपका ये जो 3rd पॉइंट में है ना, आपका हमेशा जो वो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा, है ना, वो नो अदर से आमतौर पे स्टार्ट होगा। किससे होगा? नो अदर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? नो अदर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? नो अदर से। समझ गए? इसमें हम पढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में जो सेंटेंस स्टार्ट होगा नो अदर से स्टार्ट होगा। 4th पॉइंट में ये देखिएगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री का जो वर्ड होगा, कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा, आफ्टर देन के बाद में हम यूज़ करेंगे क्या? एनी अदर का यूज़। क्या करेंगे? एनी अदर का यूज़ आमतौर पे करेंगे। इस बात को भी अच्छे से देख लीजिए। क्या कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है आमतौर पे और उसको हम पॉजिटिव से हम सुपरलेटिव कर रहे हो या सुपर से पॉजिटिव कर रहे हो, तो जो सेंटेंस स्टार्ट होगा पॉजिटिव डिग्री का वो नो अदर से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देन के बाद में जो होगा एनी अदर होगा। क्या होगा? एनी अदर होगा। समझ गया? चलिए, ये यहाँ पे मोटा तौर पे हमको लगता है कि जहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। अभी क्वेश्चन से हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो घबराइए नहीं, हम अच्छे से और समझ जाएंगे। अभी तो बस ये थ्योरी बता दिए, थोड़ा सा जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो तुरंत डाउट, आपका जो भी डाउट आ रहा है मन में वो क्लियर होगा। बस डाउट को अपने पास में रखिए, तुरंत आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होगा बोर्ड पे। बस बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए, इसको भी उतार लीजिए, है ना। इस तरह से जैसे नोट दे करके इस तरह से दोनों लाइन खींच के ये पॉइंट्स को उतार लीजिए कॉपी में। उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके इन दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से उतार लीजिए। हो गया? ओके, समझ गए? कोई डाउट नहीं? ओके। अब देखिए, क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपका तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपका तुरंत सारा का सारा डाउट ही क्लियर कर देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका हम लेते हैं। जैसे में हम लिए पहला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है आपका पॉजिटिव डिग्री का। क्या है आपका सेंटेंस जो आपका पॉजिटिव डिग्री का कि नो अदर, क्या कि नो अदर बॉय, क्या नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, है ना, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, ओके, इज सो गुड एज राम। ठीक है, सिंपल सा है। आप सेंटेंस को देखो, पॉजिटिव डिग्री क्या है ना, नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो गुड एज राम। यानी कि इस पढ़ते हुए सेंटेंस को आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में। कैसे पहचाने? ये देख करके, ये देखते ही हम समझ गए। आपको पहले पहचाना है कि सेंटेंस किस में है, क्या पॉजिटिव में है, क्या ये कंपैरेटिव में है, क्या ये सुपर में है। तो आप देखते ही समझ गए कि ये जो है किस में है, पॉजिटिव में है। अब इस सेंटेंस को हमको बदलना है किस में, हमको इसको सेंटेंस को बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको बदलना हो कंपैरेटिव डिग्री में तो हम कैसे बदलेंगे? आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, तो राम को पहले ला दोगे, है ना, राम ला दिए पहले। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कराएंगे, दिमाग लगा वहाँ पे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम याद करो, तो राम लिख दिए। अब देखो यहाँ पे ये नो अदर है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, ये नो लगा यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। अब राम है, टेंस लगाएंगे, टेंस क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे राम इज होएगा। नेगेटिव था, नो था, हटा दिए, तो राम इज। अब राम इज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को बदलेंगे, गुड का क्या हो जाएगा, राम इज बेटर देन। अभी हम बताए थे क्या कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इस देन के बाद में हम एनी अदर का यूज़ करेंगे। तो राम इज बेटर देन, ओके, एनी अदर क्या, एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, एनी अदर बॉयज ऑफ माई क्या, स्कूल। बात समझ गए ना कि राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई स्कूल, एनी अदर बॉय ऑफ माई
स्कूल, ये बन गया, क्या बन गया, इस पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव में इस तरह से बनेगा। क्या था सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का कि नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो गुड एज राम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आया ना कि नो अदर है ना, बॉय ऑफ माई स्कूल इज सो गुड एज राम। आप इसको आसानी से पहचाने कि सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में। कैसे पहचाने, इसको देख के आप पहचान लिए, अरे यार ये तो सो एज गुड एज है ना, यानी कि आपको बताए थे एज के बीच में रहेगा तब ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा, सो एज रहेगा तब भी ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। ये बात तो आपको अच्छे से याद है ना, कि भूल गए नहीं ना, तो ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब इस सेंटेंस को हमको कंपैरेटिव में बदलना था, किस में बदलना था, कंपैरेटिव में बदलना था। अगर हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे यार तो ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना होगा, सिंपल से समझ में आ जाएगा कि वही वाला कॉन्सेप्ट, पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, चेंज को सेम कर दिए। अब यह सेंटेंस पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिए, इसको बना दिए बेटर देन। अभी हम लिखाए थे कि देन के बाद में हम एनी अदर का यूज़ करेंगे, और फिर जो चीज़ें लिखा वो लिख देंगे कि राम इज़ बेटर देन एनी अदर। फिर क्या लिखेंगे, बॉय ऑफ माई स्कूल, यहाँ से फिर हम बातों को क्या किए, ये वाला बात हम फिर यहाँ से उतार के यहाँ पे लिख दिए, बस इतना ही तो किए। और कुछ इसमें कुछ किए एक्स्ट्रा, क्या कुछ नहीं किए, बस जो पहले की चीज़ें था वो अप्लाई किए और जो बाकी चीज़ था वो लिख दिए। चलिए अब हम इससे, ये हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब बताइए कंपैरेटिव से पॉजिटिव बताइए कि हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे, किससे, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बना लिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे। तो अभी हम आपको क्या लिखाए थे, अभी हमको ये लिखा है कि जब भी हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में तो चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट में तो चेंज नहीं होगा, टेंस में भी चेंज नहीं होगा, और नॉट का भी नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको तो बदलेंगे ना, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम उसको सुपरलेटिव में बदलेंगे ना, किससे बदलेंगे, सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो राम इज द बेस्ट, ओके, राम क्या लिखेंगे, राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। बस ये इतना तो ही करना था, ये सुपरलेटिव हो गया। क्या हो गया आपका, ये सुपरलेटिव हो गया। हुआ कि नहीं, हम इस कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे थे तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं किया, हम अभी लिखाए थे कि आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, नो चेंज ऑफ टेंस, नॉट, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई बात ही नहीं है, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हम इस कंपैरेटिव को हम सुपरलेटिव में बदलेंगे ना, इतना तो करेंगे, ये थोड़ी ना कि कंपैरेटिव वाला बात करेंगे, नहीं, बेस्ट लिखें। और देखिए ये सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये सेंटेंस सुपरलेटिव में है, यहाँ पे देखिए द लगा है, तो हम ये पहचान लिए, द लगा हुआ पहचान लिए कि ओके ये जो सेंटेंस है ये किस में है, ये सुपरलेटिव में है। और यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव में है, हम देखेंगे ओके यहाँ पे देन लगा है, यानी कि ये किस में है, ये आपका कंपैरेटिव में है। तो यानी कि हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी सीख गए, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नो चेंज ऑफ टेंस, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, चेंज कर देंगे किसमें, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में ये शब्द को, और फिर क्या लिख देंगे, एनी अदर नहीं हटा देंगे, एनी अदर को हटा दिए और सिंपल सा क्या लिख दिए, बॉय ऑफ माई स्कूल। तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। समझ गए, आगे समझ में कि पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव किए, कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव किए, ये तो समझ गए ना। चलिए इसको जल्दी से कॉपी में उतारिए, चलिए तो जल्दी से अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और इसी पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आने लगेगा। इस सबको मिटा देते हैं और फिर सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह से। पहला नंबर वो सेंटेंस होगा आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा, किसका होगा, पॉजिटिव डिग्री का। तो पॉजिटिव डिग्री का होगा तो लिखेंगे कि नो अदर मेटल इज, लिखेंगे नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। ये जो सेंटेंस आपका किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। देखिए ये सेंटेंस आपका किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। तो क्या लिखें कि नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि सेंटेंस कौन से डिग्री में है, क्या पॉजिटिव में है, क्या ये कंपैरेटिव में है, क्या ये सुपरलेटिव में है। तो देख के पता चल गया यहाँ पे ये एज हैवी हैज है, यानी कि सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। अब बदलना हमको किस में है, हमको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। क्या किस में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो आपको वही चीज़ें समझना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते वक्त हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम बनाने क्या, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तब लिखेंगे लिड लिख दिए।
अब देखिए नो चेंज ऑफ टेंस, तो यहाँ पे लिड इज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस नो है यानी कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो लिड इज। अब यहाँ पे लिड इज है, अब यहाँ पे एज हैवी हैज है, इसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, बोलिए लिड इज हैवियर, क्या हो जाएगा हैवियर देन, और उसके बाद में एनी अदर लगा देंगे, एनी अदर मेटल, यानी कि लिड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। ये हो गया आपका, समझ गए ना। तो क्या किए, आपका सबसे पहला उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, टेंस सेम लिखें, टेंस का मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका भर पड़ता है, वो तो आपको पता है ना, बस हम टेंस बता रहे हैं कि टेंस चेंज नहीं होता, भर तो बदलेगा ना। अगर यहाँ पे लीड्स होता या फिर कुछ और प्लूरल होता तो यहाँ पे आर लग जाता। फिर उसके बाद में आपका जो पॉजिटिव डिग्री वर्ड था यहाँ पे आपका क्या बन गया, आपका ये आपका बन गया कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद में हम बताए थे कि एनी अदर चेंज होता है, और देन फिर जो लिखा है मेटल लिखा है तो हम बात हम मेटल का लिख देंगे, यानी कि आपका फिर से बन गया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव। अब हम बनाएंगे क्या, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव से हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री, कि पॉजिटिव से बना कंपैरेटिव, अब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अगेन नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट, लीड का लीड ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इज का इज ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे बदलेगा किस में, सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में बदलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, CD था, इसमें बदल के क्या हो जाएगा आपका SD हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हैवीएस्ट, तो यानी कि द, इससे पहले क्या लगेगा द, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हैवीएस्ट, मतलब कि लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, ऑफ ऑल मेटल, बस एक ये बात ऐड कर देना ऑफ ऑल, क्योंकि सारे धातु में से, सभी धातु में से जो लीड है ना वो क्या है, सबसे भारी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे SD था तो हम इसको बदल दिए, तो आपका सब्जेक्ट ही रहा, नो चेंज ऑफ टेंस, आपका ये बस ये कंपैरेटिव से सुपरलेटिव को बदल दिए, यहाँ पे हैवियर देन था तो द हैवीएस्ट हो गया। अब द को देखते ही समझ गए ओके ये सेंटेंस किस में है, सुपरलेटिव में है। आप यहाँ पे देन देख के समझ गए ओके ये सेंटेंस कंपैरेटिव में है, आप ये देख के समझ गए कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है। आप यहाँ तक तो समझ गए, बस अंत में थोड़ा सा ये ऐड करना था ऑफ ऑल मेटल्स, चूंकि यहाँ पे हम बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, इंडिविजुअल रहता है, अकेला रहता है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री का बात करते हैं तो दो के बीच में कंपेयर करता है, लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना वो सभी के साथ में कंपेयर करता होता है ना। तो जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आप सभी के साथ में compete करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले रहोगे, नो यू आर competing with many other स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए। आई होप ये तक हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी दो क्वेश्चन से समझ में आ गया। दो क्वेश्चन और इसको रिवर्स कर देंगे, अभी पॉजिटिव से सुपरलेटिव चल रहा था, अब हम लोग सुपरलेटिव से चलेंगे रिवर्स में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया है ना। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और फिर चीज़ें और तरीका अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको उतार लेंगे कॉपी में, हम उम्मीद किए। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो अगेन हम जो सेंटेंस लेंगे इस बार, वो आपका जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सा आपका सुपरलेटिव डिग्री वाला होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, लिखेंगे कि मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ये जो आपका सेंटेंस है ये सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। कैसे पहचाने ये सुपरलेटिव वाला सेंटेंस है, सिंपल सा, यहाँ पे बेस्ट लगा है ये हमको पता है, इससे पहले क्या लगा हुआ है, द लगा है, यानी कि समझ गए कि ये सेंटेंस है सुपरलेटिव है। अगर किसी सेंटेंस को ये बोला जाए कि बताओ ये सेंटेंस कौन सा डिग्री में है, तो अगर जैसे दिमाग में डिग्री यानी कि 3 चीज़ खोजना है, एज सो एज, ये हो गया पॉजिटिव का, देन ढूंढना है, कंपैरेटिव का द ढूंढना है। अगर जैसे कोई डिग्री का बात करें बस दिमाग ठनक जाना चाहिए, अच्छा देन, द और एज और सो एज, बस इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में रखना। तो द को देख लिए, समझ गए ओके ये सेंटेंस किसमें, सुपरलेटिव में। अब हम सुपरलेटिव से इस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। इसको हम जो बदलेंगे किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव में, समझ गए। अब इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे, तो हम आपको बताए थे ना कि हम यहाँ पे नो चेंज ऑफ सब्जेक्ट का नो चेंज करेंगे, तो मुंबई का मुंबई ही रहेगा, है ना। ओके, अब यहाँ पे टेंस भी सेम रहेगा, नेगेटिव का कोई खेल नहीं, पॉजिटिव का कोई खेल नहीं, बस इस वाले जो SD है आपका कंपैरेटिव में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेटर, क्या हो जाएगा, बेटर देन। तो मुंबई इज, क्या लिखेंगे कि मुंबई इज बेटर देन, क्या, मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज, ऑल अदर या फिर एनी अदर, आप ऑल अदर की जगह पे आप एनी अदर सिटीज, एनी अदर
सिटीज इन इंडिया। समझ गए, समझ गए ना। तो यहाँ पे मुंबई इज़ बेटर देन, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बेटर देन, और यहाँ पे फिर एनी अदर जोड़ दिए और फिर सिटीज इन इंडिया हो गया। समझ गए। तो सिंपल से यही था कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदल दी है। तो हम क्या किए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखें, चेंज में कोई टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। आपका जो ये कंपैरेटिव डिग्री था, सुपरलेटिव था, वो कंपैरेटिव में बदल गया। अब ये बातें एनी अदर लिख दी हैं और इसके लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको बदलना है किसमें, इसमें अब हमको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। किसमें बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना है, हमारा पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो सिंपल सा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट जो हो जाएगा आपका सिंपल सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे स्टार्ट कहाँ से होगा, नो अदर सिटी इन इंडिया, इन क्या इंडिया, ठीक है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। समझ गए, बहुत आसान था। क्या किए हम, इस चीज़ से स्टार्ट किए है ना, सिटीज़ वाला, ये जो था आपका ऑब्जेक्ट था, तो हम बना दिए सब्जेक्ट। तो नो अदर पहले ऐड किए। हम नो अदर ऐड करना हम बताए थे ना कि जब भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में तो हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। हम ये बात लिखाए थे, नो अदर सिटी इन इंडिया, और प्रेजेंट टेंस आ गया ना, ये इस चीज़ को हम इसमें बदल दिए, बेटर देन को सो गुड एज में बदल दिए और फिर लास्ट में मुंबई लिख दिए। बस इतना ही करना था। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यानी कि आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से आप समझ में आ गया। जितना जो भी बेसिक चीज़ें हो सकता था समझाने को, बताने को, वो सब कुछ हम समझा दिए, है ना। आप चाहो तो और एडवांस में पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो। आपका बस यहाँ से आपका काम चालू, यहाँ तक मेरा काम था, मेरा यहाँ से काम खत्म हुआ। आज से आपका काम चालू हुआ कंपैरेटिव डिग्री को अच्छा से पढ़ने का, रिवाइज़ करने का। 4 लेक्चर तक गया, मज़ेदार टॉपिक्स था, बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ समझे। अब आपका काम है कि बुक से आप इन चीज़ों को लर्न कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ये छूट के जाने ना पाए, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, सिंपल सा है और इसका अदर टॉपिक्स में भी यूज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, नया चीज़ सीखे होंगे और अच्छे तरीक़ा से समझ लिए होंगे, नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपर तरीक़ा से, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप आगे भी इस तरह से पढ़ोगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। आई होप कि फ्रेजल वर्ब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए न्यू बिल्डअप के साथ में। अगेन रील से दूर रहिए, अब मस्ती से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। जय हिंद।